अकस्मात मातम्मा बाहर आई, गांव के उस कुएं को देखा। उस गांव में पैदा होकर पल बढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए कितने ही लोगों का इतिहास अपनी छाती में संजोए रखा है। पीढ़ियों का इतिहास शिथिल हुए शासन की तरह दिखाई दे रहा है। उस कुएं में पता नहीं वह कितने समय से है, ना जाने कितनी पीढ़ी वालों ने उसका पानी पिया है, कितनों ने इसके जल को पीकर जिया है। किसी भी चीज की याचना न करने वाला कुआं अतीत की तरह ही नहीं, भविष्य की तरह भी अपने अंदर स्थित जल के साथ वहां था। उसके पति ने एक वैश्या के साथ संबंध बनाकर उसके साथ रंगरेलियां भी मना रहा था। उसके लिए एक घर को भी बनवा दिया था। उसके साथ ही वह रहा करता था। कुछ इस बात को जान लेने के बाद मातम्मा तने के मूल को काटे पेड़ की तरह निढल हो गई। रात को जब वह अपने बच्चों के साथ सोती थी, तब यदा कदा उसका पिता घर छोड़कर रात को चला जाया करता था। तो उसने सोचा था कि वह अपने माता पिता के यहाँ जा रहा है, पर उसको क्या पता था कि वह एक वैश्या की गोद में सिर रखकर खो गया है। वैश्या युवती नत उतराने की रस्म उसी ने की थी और वह ही उसका पति है। जानने के बाद वह फूट फूट कर रोई थी। वह वैश्या युवती सुंदर है, गाती है, नाचती है, लुभाती है, जिससे रामड़ू उसे छोड़ नहीं पा रहा है। घर, मवेशी, खेती बाड़ी, फसल आदि सभी को उसने छोड़ दिया है। जान उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तुम अपनी दूसरी पत्नी को रख सकते हो, चाहे खेती बाड़ी जानवर सब कुछ खा क्यों ना हो जाए, कह माता पिता ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। पर थोड़ा थोड़ा घर के काम और खेती के काम वह करने लगा, लेकिन रखेल को उसने छोड़ा नहीं। माता पिता से किसी प्रकार समझौता हुआ, कभी कभार मातम्मा से भी मिलकर आया जाया करता था। बहू भी इंसानी है, टूट नहीं है, पांव और खून से युक्त इंसान ही है रे। नमक मिर्ची खाने वाली ही है, कह माता पिता ने चेतावनी दी तो वह एक मूर्ख औरत है, उसे पति से क्या काम है, कह गुस्से से चिल्लाया। कभी कभार रात को आता है, पानी के बनाए भोजन को खा लेता है, आते समय बेला के फूलों को ले आता है और बच्चों को भी अच्छी तरह से देखभाल करता है और हार कर पत्नी के हाथों बना भोजन ग्रहण करता है। उसने उस वैश्या युवती को छोड़ देने के लिए अनुनय विनय किया, पैर और दाढ़ी तक पकड़कर विनती की, पर हरगिज नहीं छोड़ सकता हूँ, कह उसने स्पष्ट कह दिया। फिर उसने उसे मार डालूंगी कहा, मरो कहा, तुम्हें मार डालूंगी कहा, यह तुम में से कोई नहीं कर सकता है, कह वह जोर देते हुए चला गया और वह रोने लगी। सास बुआ आई, आती आती सब्जी ले आई, क्या चावल पकाए हैं, कह पूछा। हाँ, कहा सब्जी लाई हूँ, कहने पर दाल और रसम बनाया है कहा। सास को आश्चर्य हुआ, इस साल भर बहू में चावल पकाने की सब्जी नहीं बनाया, सब्जी पकाने पर चावल नहीं पकाया। दरअसल अंगीठी सुलगाकर कई दिन बीत गए थे।